मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता स्वयं को समर्पित करूंगा। निर्माण में जम्मू कश्मीर भी विकसित हो, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, जो सरकार के अंग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जम्मू कश्मीर के जो सामान्य नागरिक हैं, मैं समझता हूं कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य, किसी संघ राज्य क्षेत्र से कम न रहे, इसका प्रयत्न हमें मिलकर करना चाहिए। एक बात और कहना जरूरी है कि आजकल चर्चा है स्टेटहुड कब मिलेगी। कई अवसरों पर मैं बोला हूँ, आज इसे दोहराना चाहता हूँ। मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी, तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर दे करके कहना चाहता हूं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।